हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर। मैं आपको क्या कराने वाला हूं? मैं आपको कराने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर। जवाहर नवोदय विद्यालय के क्वेश्चन पेपर में इंटेलिजेंस का सेक्शन कराऊंगा। मैं किसका कराऊंगा आपको? मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। यहाँ आप देखेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। और ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन पेपर है? ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2021 का, क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर है। क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर है। टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? देयर आर 40 क्वेश्चंस दैट कम्स इन द सेक्शन ऑफ इन मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर 40 क्वेश्चन इज 50 मार्क्स। ओके, 50 मार्क्स आप यहाँ पे होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? तो हम इस पोर्शन को देखेंगे, ये वाला मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन को देखेंगे। तीन इसमें आपको सेक्शन नजर आ रहे होंगे, मेंटल, अर्थमेटिक एंड आपका लैंग्वेज टेस्ट। तो लैंग्वेज, जिसकी जो लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, जिस भी स्टेट से अप्लाई करता है उसकी वो होते हैं। चलिए, तो आज का देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन देखते हैं पहले, ये वाला। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है, TIC, CTI, TEC और ITC, इनमें से बताना है कौन सा अलग है। तो यहाँ पे तीन वर्ड यूज हुए हैं, TIC। यहाँ पे तीन वर्ड यूज, तीन लेटर यूज हुए हैं, CTI। बट यहाँ पे एक अलग लेटर यूज हुआ है, ई अलग यूज हुआ है, और इसमें भी तीनों यूज है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया आपका सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 3 सर्कल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 ये वाले। फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। लेकिन ये सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक जगह 4 यूज हुए हैं और एक जगह 3। तो आंसर क्या हो गया? सी। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, दोनों का हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 3 पे चलते हैं हम। क्लियर, अब चलते हैं 3 पे। 3 वाले में देखते हैं, 3 वाले में क्या है। हाँ, पी देखो, यहाँ से चले तो P, Q, R और S। ठीक है, P से Q, R और S। फिर इस वाले में देखो P Q इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, P Q R S। इस वाले में P Q R S, ये वाली डायरेक्शन है। और यहाँ पे कौन सी है? P Q R S। तो सब में अगर देखा जाए तो डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इस वाले में क्या है आपका? इस वाले में है आपका इस वाले में क्या हो गया? ये है बिल्कुल आपका जो आपकी डायरेक्शन ऑफ वॉच है, इस वाले में ये है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वॉच, जो वॉच की डायरेक्शन होती है, सुई की डायरेक्शन होती है, वो वाली है। तो आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब इसमें फोर्थ नंबर पे आइए। फोर्थ नंबर पे क्या है? ये ट्राइंगल हो गया, ये आपका सर्कल और ट्राइंगल। अब क्या हुआ? अब देखना, इसकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। इसकी डायरेक्शन, इसको मैं एक बार रब कर लेता हूँ ताकि क्लियर रहे आपको पिक्चर। हाँ, देखिए अब ये हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रायंगल की डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। ट्रायंगल की डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। लेकिन अब इसमें देखो, आप इसमें ट्रायंगल की डायरेक्शन में देखो, अंदर की तरफ सिरा बिल्कुल गया हुआ है, और किसी में भी सब इसमें यहाँ पे गैप हो गया। यहाँ पे देखो गैप है, यहाँ पे गैप है, और यहाँ पे भी गैप है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है, जो शीर्ष होता है, वो अंदर की तरफ गया हुआ है। तो ये आंसर हो गया बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको अगर देखा जाए तो आपको बताना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली सेम। मतलब ये एक फिगर है और आपको इनमें से वो फिगर बतानी जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इसमें तो 4 प्लस यूज हो गए, ये गलत हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 प्लस यूज हुए हैं, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में ये गलत हो गया। तो आंसर हो गया ये सी। ये भी बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें देखो क्या यूज हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई यूज हुआ है, प्लस यूज नहीं हुआ है। अंडरस्टैंड, इसमें प्लस यूज नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिल्कुल हूबहू सेम बताने, तो इसमें से 3 क्रॉस यूज हुए हैं, 3 क्रॉस गलत हो गया। इसमें भी 3 क्रॉस यूज हुए हैं, इसमें भी 3 क्रॉस यूज हुए हैं।
लेकिन ये है जिसमें सिर्फ 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन या क्रॉस के साइन यूज हुए हैं, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे दूसरा आपका सिंबल हो गया, तो प्लस और ये वाला सिंबल है, तो यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, अलग है। विजिबिलिटी बहुत कम है इसमें, देखो इसमें क्योंकि फिगर इस तरह के, तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है आपका, ये देखिए, ये नीचे नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ एक पॉइंट है, इस वाले में नीचे की तरफ पॉइंट नहीं है, ये तो गलत हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या ब्लैक है, तो यहाँ पे ब्लैक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे भी ब्लैक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा आपका डी, आपका डी ऑप्शन बचा। चलिए नेक्स्ट पे, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा, इस सर्कल पहले तो पूरा मैच होगा, सर्कल मैच इसमें तो नहीं है, गलत हो गया, इसमें भी नहीं है, ये दोनों तो एक सेकंड, इसमें भी नहीं है। ठीक है, सर्कल इसमें भी नहीं बनना है, यहाँ पे भी ये सर्कल बन रहा है, यहाँ पे तो सर्कल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्कल आपका बन रहा है, अगर इस वाले में देखेंगे तो सर्कल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्कल अभी बनना है, और हाँ साथ में अगर देखो यहाँ पे भी सर्कल बनना चाहिए, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बन रहा है, और इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो भाई यहाँ पे देखो ना बहुत सारी चीज़ें हो गई, और हाँ ये यहाँ से मैच करेगा, ये ऐसे, ये किस में मैच करेगा, सिर्फ इसमें, तो ऑप्शन क्या हो गया डी, ऑप्शन क्या हो गया डी, ऑप्शन हो गया डी, क्योंकि ये यहाँ से मैच करेगा और ये आपका यहाँ से मैच करेगा। क्लियर, ये आपका यहाँ से मैच करेगा और ये आपका यहाँ से मैच करेगा, जो ये किस में आ रहा है, सिर्फ ये आ रहा है आपका इसी में, इस वाले ऑप्शन में। चलिए इस पे आते हैं, इसमें आपको 3 ऊपर 2 प्लस हैं, तो 2 प्लस आएंगे, तो यहाँ पे ठीक है। ये आपको क्या करना है, कंप्लीशन वाला फिर हाँ ठीक, ओके। अगर इसको देखें तो ये प्लस 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 चल रहा है, चारों प्लस प्लस प्लस, तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा बिल्कुल सेम, प्लस प्लस हो गया, प्लस और माइनस, तो ये वाली फिगर आ रही है इधर, ये वाली, तो दोनों क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे, दोनों ये आएंगे, दोनों प्लस प्लस आएंगे, किस में, दोनों प्लस प्लस, इसमें भी है, इसमें भी, ये तो हो गया क्रॉस, इसको तो हटाइए। अब दोनों प्लस प्लस आएंगे, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका माइनस और प्लस, क्या आएगा, माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस कौन सा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये बचा ऑप्शन। चलिए इस पे आइए, इस पे ये सबसे पहले तो ऐसे मिल जाएगा, ये यहाँ पे मिलेगा ये, तो ये किस में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, और ब्लैंक कोई अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट अंदर आ गए, पॉइंट अंदर, ये भी गलत हो गया, ये तो गलत है, बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आपका बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 12 पे। ये ऐसे आपका मैच हो जाएगा, ऐसे मिल गया ये। अब ये मैच होने पर, तो इस वाले में तो ये ऐसे मैच नहीं है, तो गलत हो गया है, तो ये भी गलत हो गया, और इस वाले में बीच में ये पॉइंट निकला, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले वाले पे, इन राइट साइड विच कम ऑक्यूपाइज द ब्लैंक, तो आपको बताना है ये ब्लैंक कौन से को ऑक्यूपाई करेगा, तो ये ओके, तो इसकी डायरेक्शन देखिए, तो ये डायरेक्शन ऐसे ऐसे आ गई, फिर ये डायरेक्शन ये ऐसे आया, और फिर ये ऊपर की तरफ हो गया, फिर ये डायरेक्शन ऐसे की तरह ऐसे आ गया, और फिर अब इस बार डायरेक्शन कौन सी होगी, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन होगी आपकी ये वाली, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, तो ये ऐसे किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में ओनली ऐसे। ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन कौन सी हो रही है, डायरेक्शन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ये था यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, अब ये इसको और एक बढ़ गया, तो अब क्या होगा, अब चले जाएगा, एक तो ये ऊपर जाएगा, और ये भी इधर कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में जो लाइंस हैं, लाइंस क्या है, देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइंस है, फिर हॉरिजॉन्टल हो गई, फिर वर्टिकल हो गई, तो फिर इस बार हॉरिजॉन्टल आएंगी, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइनें आएंगी, तो लेटी हुई लाइन किस में है, इसमें लेटी हुई लाइन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें वर्टिकल है, तो ये आंसर हो गया। 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आएगा, 4 तो सब में ही है, 4 तो सब में ही है, 1 एरो
ठीक है, 1 एरो विद पॉइंटेड एरो एक आ गया, 2। फिर अब क्या आएगा आपका, अब आएगा आपका ये वाला, भाई एक बार अप एरो था, फिर ये डाउन की तरफ आया, फिर ये एक डाउन एरो की तरफ आया, और फिर आएगा एक अप की तरफ, क्या पॉइंटेड वाला आएगा, पॉइंटेड वाला आएगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगर इसकी बात करें तो ये देखिए, जो ये बीच वाला एरो था ये ऊपर की साइड चला गया, और जो ये देखो बीच वाला ये अप की साइड जा रहा है, तो ये बीच वाला है जो ऊपर की साइड जाएगा। तो बीच वाला जब ऊपर की साइड जाएगा तो ये हो जाएगा ये वाला, सबसे ऊपर आएगा ये, इसमें नहीं है सबसे ऊपर ये, इसमें नहीं है सबसे ऊपर ये। अब बचते हैं इन दो में, ठीक है। ये जो ये नीचे वाला था ये ऊपर चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ये नीचे वाला आ जाएगा बीच में। तो नीचे वाला अगर बीच में आएगा तो ये वाला आएगा बीच में, ये वाला बीच में आ जाएगा। तो इन दोनों में से ये ओनली बीच में है, तो बी। तो आंसर क्या हो गया, बी। चलिए इसको देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। मैं आज आपको सिर्फ 20 कराऊंगा, 2 पार्ट में कराऊंगा मैं ये आज मैं सिर्फ 20 कराऊंगा, और नेक्स्ट वाले में आपको 20 कराऊंगा। क्लियर। चलिए 17 वाले में देखते हैं। 17 वाले में देखिए ये ट्राइंग, हाँ ओके, इसका रिलेशन, इससे आपको इसका रिलेशन बताना है, इस किससे होगा। तो देखो इसके रिलेशन में क्या हो रहा है, जो ये एरो है इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जा रही है। पहले इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, अब इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। तो इस वाले में भी सेम होने वाले है, इसकी डायरेक्शन ये है, अब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। अब इसकी डायरेक्शन अगर ये हो जाएगी तो इसमें तो ये डायरेक्शन है ही नहीं, तो सिर्फ ये केवल इस फिगर में डायरेक्शन, ठीक है, केवल इस फिगर में डायरेक्शन है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये यहाँ पे एक सर्कल के अंदर 2 लाइंस हैं, और ये क्या हुआ, सर्कल के अंदर इस तरह से बन गया। तो अब क्या बनेंगे, इस रेक्टेंगल के अंदर है, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, रेक्टेंगल के अंदर ये पहले तो ये रेक्टेंगल के अंदर ऐसी लाइन हो जाएंगी। तो ऐसी किस में, इसमें भी है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी है और इसमें भी है। बट कितनी लाइनें बनी, ये देखो 4 बन रहे हैं अंदर, 4 डॉट। तो यहाँ पे भी कितनी बननी चाहिए, 4 बननी चाहिए। तो 4 किसमें, सिर्फ इसमें। ये आपका, चलिए ये जो अंदर की फिगर है वो बाहर आ गई, जो अंदर की फिगर है वो बाहर आ गई। जो अंदर की फिगर थी, हेक्सागन जो था ये बाहर आ गया निकल के। ऐसे ये अंदर में जो ट्राइंगल है वो बाहर आ जाएगा। क्लियर, अंदर का जो ट्राइंगल है वो बाहर आ जाएगा। तो अंदर का जो ट्राइंगल है वो बाहर आएगा, और ये भी, इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो किस शेप में बाहर आया है। अभी देखो इसको मैं, यस, अभी ये भी आपको देखना है वो किस शेप में बाहर आया है। वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही बाहर आया, उसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। तो इसमें क्या आएगा आंसर, तो इसमें आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका बिल्कुल शेप में ऐसे ही बाहर आना है, इसको ऐसे ही बाहर आना है। तो ऐसे ही बाहर आने का मतलब क्या हो गया, बी। ऐसे ही बाहर आने का मतलब क्या हो गया, बी। क्लियर, ऐसे ही बाहर आने का मतलब हो गया बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 20, फिर मैं जो रिमेनिंग 20 और नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो बी है, बी को क्या कर दिया, इसकी मिरर इमेज बना दी। तो ई है, ई की मिरर इमेज क्या होगी, ई की मिरर इमेज होगी ये। तो ई की मिरर इमेज कौन सी हो जाएगी, ये। क्लियर, तो हो गया आपका आंसर ये। तो मैंने 20 क्वेश्चन कराए, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्दी कराऊंगा मैं आपको, और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे मॉडल पेपर कराने वाला हूँ टिल एग्जाम। आपका एग्जाम अप्रैल में होगा नवोदय का क्लास 6 का। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी रहेंगे और मॉडल पेपर भी रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी रहेंगे और मॉडल पेपर भी रहेंगे। तो आप इस जो एक प्रकार से प्रैक्टिस सेशन है इसके लिए तैयार हो जाइए, और इसमें खुद से पहले क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करिए। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है देन गो फॉर माय सॉल्यूशंस। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रैक्टिस वाला मटेरियल आपको मिलेगा जो आपको एग्जाम में आएगा। क्लियर। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।